जय हिंद साथियों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। साथियों, प्रतिदिन की तरह ही आज भी आप सभी लोगों के लिए पुनः पटवारी स्पेशल साइंस की क्लास और पटवारी के साथ साथ आपकी वन रक्षक है, साथियों आरक्षक है और काफ़ी सारी एग्ज़ामें हैं। उसमें साइंस का एक महत्वपूर्ण पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो सारी एग्ज़ामों को देखते हुए लगातार जो है हम लोग आपके लिए बेहतरीन से कंटेंट ला रहे हैं। तो चलिए आइए पुनः एक बार जुड़ जाइए मेरे साथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। परिसंचरण तंत्र आपके जो है 2 से 3 पार्ट हम लोग इसके करेंगे और आज इसका फर्स्ट क्लास है। ओके, तो सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो है रोग गर्भपात कर सकता है? अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, RH नेगेटिव पत्रिका और RH जो है नेगेटिव पत्नी का होगा, RH माइनस पत्रिका और RH पत्नी का, ठीक है, और RH प्लस पति और RH माइनस पत्नी। तो ये आपका सी आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा? सी आंसर करेक्ट होगा। आपको पता होना चाहिए जो लैंड स्टीनर और विनर ने 1914 में क्या किया था, रिसेस नामक बंदर पर जो है प्रयोग किया था और RH फैक्टर की खोज की थी। ठीक है साथियों, RH फैक्टर की खोज आपको पता होना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में रक्त में विभिन्न RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोस प्रोटीन के कारण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आपको बोला गया कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होते हैं? आपका Fe धातु मौजूद होती है और इसके कारण, ठीक है, आयरन के कारण ही कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। Mg की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो Mg की कमी से आपका पीसीए तंत्रिका तंत्र का रोग होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर AB व्यक्ति को या फिर बात करें कि AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, मतलब किसे दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। AB को, B को, AB को या फिर A को, O को। तो नोट कर लीजिएगा AB को। क्या राइट आंसर होगा? ए होगा। AB ब्लड ग्रुप की बात करें जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और O को कहते हैं, O नेगेटिव को कहते हैं, ठीक है, या O पॉजिटिव। तो देखिएगा यूनिवर्सल डोनर कहते हैं O ब्लड ग्रुप को, ये ध्यान रखना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि AB ब्लड ग्रुप में क्या होता है, आपका एंटीबॉडीज़ नहीं होती है और O में क्या होती है, एंटीजन होता नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही एक दूसरे के जो है इक्वल जो है अपोजिट होते हैं। बात करिए कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? श्वसन, रक्त स्पंदन, रक्त परिसंचरण या फिर पाचन। तो नोट करिएगा क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रक्त परिसंचरण। चलिए सभी ने सही कर लिया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए एंटीजन है एंटीबॉडी के विपरीत, एंटीबॉडी का अवशेष, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु प्रेरक या एंटीबॉडी का फल। तो साथियों नोट करिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबॉडीज़ के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। सी आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा? सी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पति A रुधिर वर्ग और माता B वर्ग की हो तो इनकी संतानों में
कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। तो बात करें संभव कौन सा रुधिर वर्ग होगा, तो ए है, बी है, ओ है, ए बी, तो चारों ही चारों संभव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ये जो आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं और जो क्वेश्चन आप लोग को मैं करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके साथियों, तो RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, मैंने अभी ही आपको बताया है, लैंडस्टीनर और वीनर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1914 में खोजा था। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएँ या कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्यों? वह ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, वायु में सूक्ष्मजीव होते हैं, या शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। तो साथियों सभी लोग नोट करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन कम होता है। क्या होगा? ऑक्सीजन कम होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा पर ऑक्सीजन कम होने के कारण ही मनुष्य में आपको ध्यान रखना है कि RBC की संख्या बढ़ जाती है। ओके, चलिए RBC के जीवन चक्र की बात करें या जीवन काल की बात करें, 120 डेज होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और स्तनधारियों में RBC नहीं पाया जाता है, ये तो बिल्कुल नोट करिएगा। और अपवाद की बात करें तो ऊँट और लांबा होते हैं जिनमें केंद्रक मौजूद होता है, RBC मौजूद होता है उसके केंद्रक में। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्न प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वास श्वसन होता है, बताइए। तो हाइड्रा इसका राइट आंसर। ओके, तो साथियों अगर आप सभी लोगों ने हाइड्रा लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है और ये आपको भली भांति जानते हैं। निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल की सांद्रता नहीं होती है? तो साथियों सोडियम आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कैल्शियम धातु रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है, ये भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है, तो कार्बनिक अम्ल के रूप में, कार्बनिक सोडियम कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट आयनों के रूप में, या आपका बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। तो साथियों नोट करना, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। रुधिर स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो के लिए आवश्यक क्या होता है? तो कैल्शियम आप जो है बिल्कुल राइट आंसर कर सकते हैं। ओके, क्या ऑप्शन नंबर सी इजी क्वेश्चन है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, तो ये तो आप लोग फिर जो है बता सकते थे कि बोन्स और टिथ में, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दोनों में ही पाया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। मानव शरीर में RBC का जीवन चक्र अभी मैंने बताया था 120 डेज। मानव शरीर का pH की बात करें, ऐसे क्वेश्चन और इतने इजी क्वेश्चन हमसे पूछे गया था। 7.4 होता है मानव रक्त का pH। अम्लीय जो है घोल, क्षारीय घोल, उदासीन घोल, ये सब कुछ आपको पता है। 7 से कम, 7 से अधिक और 7 के बराबर। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में ब्लडिंग रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किस या किसी भी एक दोष का होता है, वो किसका कारण होता है? तो आपका क्या होगा? बिंबाणु। ठीक है, किसके कारण होता है? बिंबाणु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, सभी लोगों ने बिल्कुल सही कर पाया क्या? रुधिर समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्त्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण बिंबाणु होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप समाधान स्टूडियो को जरूर ज्वाइन करना। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। तो ब्लड प्रेशर के नियंत्रण की बात करें
तो क्या करता है आपका एड्रिनल ग्लैंड करता है। कौन होता है एड्रिनल जो है एड्रिनल ग्लैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एड्रिनल जो है आपका मेडुला द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन्स स्रावित करता है। चलिए ये इस ध्यान रखना है। चलिए इसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं या जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, क्या मौजूद होता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाटर मौजूद होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं साथियों, देखिए रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलता है। एंटी स्कंदन पदार्थ मिलता है, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, है सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम क्लोराइड या आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो साथियों राइट आंसर मेरे साथ नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी सोडियम ऑक्जेलेट। क्या होगा? सोडियम ऑक्जेलेट इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एंटीजन होता है। अब एंटीजन की बात करें, एक एंजाइम, एक प्रोटीन, एक उपजात पदार्थ या फिर हार्मोन्स। तो एक प्रोटीन होता है साथियों। एंजाइम क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन जो है यौगिक का उत्पादन करता है और सभी प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, शरीर में एंटीजन के विरुद्ध दूसरे प्रोटीन का निर्माण होता है, उसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं, बोला गया है कि यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी आधी संतानों में जो है रंजकहीन होगी, या सब संतानें रंजकहीन होगी, 3/4 संतानें रंजकहीन होगी, या कोई भी संतान रंजकहीन नहीं होगी। तो साथियों सब संतानें क्या होंगी? रंजकहीन होगी, ये हमें ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे बोला गया था। कौन सा विटामिन रक्त में जमने में मदद करता है? सिंपल विटामिन के आप सभी लोग जानते हैं और हम लोग ऑलरेडी 9th 10th 12th में यह पढ़ के आए हैं। ठीक है, विटामिन ए में क्या क्या मौजूद होता है? तो मांस है, अंडा है, ठीक है, दूध है, ये मछली, फल, हरी सब्जियाँ, गाजर, पपीता, ये सब जो सब कुछ मौजूद होता है। विटामिन सी में नींबू है, संतरा है, टमाटर है, ये सब्जी। और विटामिन के में हरी सब्जियां, अंडे, फल, ये। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक की बात करें तो ये कहेंगे आपका स्प्लीन को। किसे कहेंगे? स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। पेसमेकर का संबंध होता है किडनी, दिमाग, आपका पाव या फिर हृदय। तो साथियों नोट करना चीज़ों को, ऑप्शन नंबर डी हार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या होगा? हार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह हृदय की धड़कन को जो है नियमित करता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आते हैं, एंटीबॉडीज़ मुख्यतः एक पदार्थ होता है। एंटीबॉडीज़ की बात करें तो वो होता है आपका प्रोटीन। क्या होता है साथियों? प्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर की रक्षा जो है बीमारियों से करता है, ये हमें ध्यान रखना है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है तो वो क्या होगा? डिहाइड्रेशन की बात करें तो लवण की कमी से, किसी कमी से, लवण की कमी से होता है। देखिए नेक्स्ट पर आते हैं, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या होता है? आकार में बड़ी हो जाती है, आकार छोटी हो जाता है, संख्या में बड़ी हो जाती है, संख्या घट जाती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आकार में बड़ी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो खून में आपका प्लेसेंटा नहीं होता है। ओके, ब्लड में क्या नहीं होता है? तो प्लेसेंटा नहीं मौजूद होता है, ये में ध्यान रखना। और नाड़ी स्कंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका जो है गति इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये साथियों आज की क्लास थी। आई होप जो है चीज़ें, टाइम कम है पर चीज़ें आपको सारी मिल चुकी हैं। तो मिलते हैं कल, जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इजी टॉपिक है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नए सिरे से नई क्लास में।
जय हिंद, वंदे मातरम।